भिवानी कांड पर सियासत के बीच आज हरियाणा के पलवल में दूसरी महापंचायत शुरू हो गई है। भिवानी कांड के आरोपी मोनू मानेसर और श्रीकांत के समर्थन में भारी संख्या में लोग महापंचायत में शामिल हैं। महापंचायत पलवल जिले के हथीन गांव में हो रही है। ये एक मुस्लिम बाहुल इलाका है। वीएचपी पूरे मामले की अब सीबीआई से जांच की मांग उठा रही है। साथ ही आरोपी श्रीकांत के बच्चे की मौत के मामले में राजस्थान पुलिस पर भी एक्शन की मांग की जा रही है। तो हरियाणा के पलवल में हथीन के अनाज मंडी में इस वक्त महापंचायत चल रहा है और वीएचपी की ओर से महापंचायत बुलाई गई जिसमें बहुत सारे हिंदू संगठन भी शामिल हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो आप कह सकते हैं महासचिव है, बड़े नेता है, डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जैन जी, लगातार 2 महापंचायत हो चुके हैं, दूसरा हो रहा है, तो इस वक्त आप जो भिवानी कांड हुआ या मोनू मानेसर को लेकर जो पूरा का पूरा ये विवाद खड़ा हुआ है, जिसको आरोपी बनाया गया हत्याकांड में, आपका संगठन अब खुलकर सामने आ गया इसके समर्थन में। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पहले से खुलकर सामने है, क्योंकि बिना जांच के जब किसी को पकड़ने की कोशिश की जाएगी और किसी संगठन का नाम ले लिया जाएगा, जो एफआईआर राजस्थान में दर्ज की गई उसके कॉन्ट्राडिक्शन सामने आएंगे। वो गौ तस्कर जहां के रहने वाले हैं उसको छोड़कर किसी और थाने से एफआईआर होगी तो बड़ा स्पष्ट है, दाल काली है, दाल में काला नहीं है। केवल हम अपने निरपराध कार्यकर्ताओं को फंसने देंगे? हिंदू समाज के जो रक्षक हैं उनको फंसने देंगे? ये संभव नहीं है। इसलिए ये महापंचायत नहीं, ये हिंदू समाज की हुंकार है जो पूरे हरियाणा में गूंज रही है। जांच करिए ना, सीबीआई से जांच होगी, उसके बाद जो दोषी होगा उसको पकड़िए। आप पहले लोगों को पकड़ना चाहते हो, फंदा तैयार करके गले में फिट करना चाहते हो, ये स्वीकार नहीं। अच्छा, सीबीआई जांच क्यों? आपको राजस्थान पुलिस या राजस्थान की सरकार पे भरोसा नहीं है? हमको क्या, वहां के लोगों को नहीं है? अगर वो भरोसे लायक होते तो आज कन्हैया हमारे बीच में होता ना। कन्हैया को जान से मारने की धमकी देने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं, धमकाया कन्हैया को। परिणाम, यदि राजस्थान की सरकार जिम्मेदार होती, यदि राजस्थान की सरकार में हिंदुओं के प्रति संवेदनशीलता होती, यदि राजस्थान की सरकार मुस्लिम वोट बैंक के आगे बिकी हुई नहीं होती, तो आज कन्हैया भी हमारे बीच में होता और श्रीकांत का बच्चा भी हमारे बीच में होता। श्रीकांत का आपने जिक्र किया, श्रीकांत के घर परिवार वालों से आप मिले हैं। पुलिस का कहना है, जो डीजीपी है राजस्थान के, वो कह रहे हैं, साथ में जो गहलोत है वो भी बोल रहे हैं कि उनकी पुलिस दाखिल नहीं हुई है घर के अंदर। आप वहां पर गए, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? सुबह 3 बजे पकड़ कर ले गए। वो 3 बजे क्या मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकले होंगे? उन्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? उनकी मां की पिटाई की है श्रीकांत की, वो 3 बजे घर के बाहर क्या कर रही थी? इसलिए झूठ बोलते समय थोड़ी भी समझ का काम नहीं लेते। इस झूठ से स्पष्ट हो जाता है वो कितने बेईमान। यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो इस पंचायत में शामिल होंगे। फिर आपका नाम क्या है? कुलदीप अग्रवाल। आप कहाँ से? कुलदीप अग्रवाल, मेवात मित्र मंडल वेलफेयर सोसाइटी फरीदाबाद, जो हमने एक संगठित किया हुआ है। हम मेवात मित्र से पिछड़े हुए इलाके से हम फरीदाबाद में अपने व्यवसाय के लिए गए थे। वहाँ पर हमने एक संगठन खड़ा किया है और वो तो ये हिंदूवादी संगठन है? हाँ, हिंदू संगठन है। अच्छा, एक चीज, जो ये जो पंचायत में आप लोग आए हैं, तो आप लोग क्या एजेंडा लेकर आए हैं? क्या आप लोगों की मदद? हमारा एजेंडा मेन ये है कि जो ये कांड हुआ है इसकी तो सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परंतु जो घोर कृत्य है, जो भ्रूण हत्या के लिए गवर्नमेंट बहुत बड़ा एक अभियान चलाए हुए है और एक श्रीकांत जी के साथ, उसकी पत्नी के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसके घर में जो बच्चा पल रहा था, उसका जो भरतपुर प्रशासन ने, भरतपुर की पुलिस डिपार्टमेंट ने जो घोर अन्याय किया है, उसके लिए उसकी कठोर से कठोर निंदा करते हैं तथा उसकी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अवश्य दंड मिलना चाहिए। आपका नाम क्या? गुलशन सिंगल, मैं विश्व हिंदू परिषद फरीदाबाद पूर्व अध्यक्ष। तो आप बताइए कि आप लोगों ने जो ये महापंचायत का आयोजन किया है, जो बुलाया है,
आप लोगों को क्या भरोसा नहीं है पुलिस के ऊपर कि पुलिस जो कार्रवाई करेगी सही कार्रवाई करेगी? और आपको क्यों लगता है कि जो आरोपी इसमें बनाए गए हैं, जैसे मोनू मानेसर तमाम लोग हैं, वो आपको क्यों लगता है कि आरोपी नहीं है या उनके ऊपर जो आरोप लगाया गलत लगा? राजस्थान सरकार जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस की सरकार है, वो केवल जो है तुष्टीकरण का कार्य कर रही है। उन्होंने कोई छानबीन, कोई उस पर काम नहीं किया उन लोगों को, सिवाय क्योंकि वो गोरक्षक का काम करते थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कुछ लोगों का उससे जो है नुकसान हो रहा था, वो लोग उसका बीफ का व्यवसाय में थे, उनका नुकसान हो रहा था, इसलिए इन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार ने जानबूझ के इन लोगों का नाम लिया है, जबकि ये लोग वहां पर थे नहीं। इसका बहुत प्रमाण है, जैसे कि जिस तारीख को ये काम हुआ उस तारीख को वो उस जगह पर नहीं था, दूसरी जगह पर फुटेज है उसकी कि वो वहां पर था, गुड़गांव में थे। और क्या नाम है, जो इनको फंसाया जा रहा है केवल इसीलिए कि ये रक्षक है। नहीं, एक बार बताइए, अगर आपको लगता है कि वो निर्दोष हैं, ठीक है, उन्होंने कोई दोष नहीं किया है, तो फिर वो पुलिस के सामने आकर सरेंडर क्यों नहीं कर रहे, अपने सबूत पेश कर दे पुलिस के सामने? पुलिस कौन सा उतना उससे काम कर रही है? पुलिस सिवाय उठा के और उनको बोल रही है। आप देखो ना, जो इन्होंने कृत्य किया है, एक महिला के साथ पेट में लात मारी है, उसका 9 माह का बच्चा मार दिया पेट में ही, तो ये कोई पुलिस का कृत्य है क्या? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। क्या निर्दोष आदमी पुलिस के शिकंजे में जा पर, आपको पता नहीं है पुलिस के रस्सी का सांप बनाना कितना अच्छी तरह जानते? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।